जय श्री कृष्णा। आज हम भक्त रांका बांका की कथा सुनेंगे। भक्त रांका बांका पंढरपुर के रहने वाले थे। यद्यपि यह हीन जाति के थे, परंतु इनके हृदय में परमात्मा की बड़ी भक्ति थी। रांका जी की स्त्री भी बड़ी पवित्रता और भक्ति परायण थी। यह लोग बड़े गरीब थे। जंगल से लकड़ी चुन चुन कर लाते और उन्हीं को बेचकर भगवान का भोग लगाते तथा अपना पेट पालते थे। रांका जी को इस प्रकार दुखी देखकर प्रसिद्ध भक्त नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह आपके अनन्य भक्त होने पर भी इतना कष्ट क्यों सहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि रांका जी धन नहीं लेना चाहते। यदि इस बात की परीक्षा करनी हो तो कल कर लेना। दूसरे दिन जिस रास्ते से रांका जी अपनी स्त्री सहित वन में लकड़ी काटने जाया करते थे, उसी रास्ते पर मोहरों की एक भरी हुई थैली से रांका जी के पैर को ठोकर लगी। उन्होंने हाथ से टटोल कर देखा तो उसमें मोहरें थीं। यह देखकर वह थैली को मिट्टी के अंदर दबाने लगे। पीछे से उनकी स्त्री ने आकर पूछा कि यह क्या करते हो। रांका जी ने उत्तर दिया कि यह मोहरों की थैली है, कहीं तुम इसे देखकर मोह ना हो जाओ, इस डर से इसे मिट्टी से ढक रहा हूँ। परम वैराग्यवती स्त्री इस बात को सुनकर हंस पड़ी और बोली कि हे नाथ, सोने और धूल में भेद ही क्या है, आप धूल को ही धूल से क्यों ढक रहे हो। स्त्री की यह बात सुनकर रांका जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ गई हो। तुम तो सोने और मिट्टी को एक ही समझती हो। मेरे मन में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है, इसलिए तुम्हारा ही वैराग्य महान है। भगवान छिपकर भक्तों की यह सब लीला देख मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नामदेव जी रांका के ऐसे वैराग्य को देखकर अपने को भी तुच्छ मानने लगे और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे संसार की कोई माया नहीं मोह सकती। अमृत का स्वाद लग जाने पर सड़ा गुड़ किसको अच्छा लगता है। भक्त वत्सल भगवान ने उस दिन लकड़ी के बहुत से गट्ठर बांधकर रांका जी के लिए जंगल में रख दिए, लेकिन रांका जी ने दूसरे की संपत्ति समझकर हाथ भी नहीं लगाया और लकड़ी ना मिलने के कारण उस दिन खाली हाथ वापस आए और उपवास ही करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि मोहरें देखने का तो यह फल है कि उपवास करना पड़ा, कहीं उठा लेते तो ना मालूम क्या होता। अंत में भगवान ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। भक्त रांका बांका की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव अपना जीवन ईमानदारी और भक्तिपरायण होकर ही बिताना चाहिए। कभी भी हमें दूसरे की संपत्ति को छूना तक नहीं चाहिए, लेना तो दूर की बात। इसलिए हमें सदैव निर्मल भाव रखने चाहिए और अपने मन को प्रभु में लगा कर रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा।